तो 31 मार्च 2026 नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अबुझमाड़ में सुरक्षा बलों ने सबसे बड़ा नक्सली लीडर बसवा राजू और यासना समेत 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों के शव सेना के हेलीकॉप्टर से नारायणपुर लाए गए, जहां ये मुठभेड़ हुई है। यह इलाका दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सीमा में आता है। बता दें कि इस बड़े नक्सल ऑपरेशन से अबुझमाड़ में नक्सलवाद को गहरी चोट पहुंची है। मुठभेड़ में ढेर हुए बसवा राजू पर देश भर में नक्सल संगठन के संचालन की जिम्मेदारी थी। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं आज बीजापुर के तुमरेल इलाके में भी डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया है। सुबह से ही मुठभेड़ चल रही है। कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। तो छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर लगातार जो है वो प्रहार किए जा रहे हैं। एक बार फिर से लाल आतंक पर बड़ा प्रहार किया गया है। 25 लाख का इनामी यासन्ना भी इसमें ढेर हुआ है। कल बसवा राजू ढेर हुआ था और कल ही आपको बता दें कि यासन्ना भी ढेर हुआ है। और इन दोनों के मौत से नक्सल संगठनों को काफी बड़ा झटका मिला है। काफी ज्यादा नुकसान की आशंका भी लगाई जा रही है। तो पूरी तरीके से अंत की ओर है लाल आतंक पर, क्योंकि बड़ा प्रहार है। टूटती साख और खिसकती जमीन है अब नक्सलियों की। मारे गए नक्सलियों के शव आपको बता दें कि आज नारायणपुर लाए गए हैं। तो सेना के हेलीकॉप्टर से इनके शव जो है वो नारायणपुर लाए गए हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में हुआ है। आपको बता दें कि आज नक्सलियों के शव जो है वो लाए गए हैं बस नारायणपुर। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें फोर्स ने एनकाउंटर में 27 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के एनकाउंटर से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो भी सामने आई है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी और आपको बता दें कि इसमें एक जवान शहीद भी हुए हैं। तो नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा की सरहद पर यह मुठभेड़ हुई है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा दे। 21 मई की तस्वीर जिसमें 27 नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों के शव आपको बता दें आज नारायणपुर लाए गए हैं। और अब तक 2025 में अब तक 174 नक्सलियों का खात्मा हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने कर दिया है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा जी, सबसे पहले आईएनएस के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। काफी सराहनीय पहल है लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आप लोग के द्वारा और हमारे सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा लाल आतंक पर जिस तरीके से प्रहार किया जा रहा है। इस बार भी बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, 27 नक्सली ढेर हुए हैं। खास बात यह है कि 2 बड़े नक्सली लीडर के कैडर जो है वो भी इसमें मारे गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे सुरक्षा बल के जवानों के लिए, और आगे भी हम किस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कार्रवाई देख पाएंगे? जी, मैं बस्तर की जनता ने ये फैसला किया कि अब लाल आतंक बस्तर से समाप्त होना चाहिए। वही सब कुछ माननीय अमित शाह जी के तरफ से उनके शब्दों में आ पाया और बस्तर की जनता के इस फैसले को मूर्त रूप दे रहे हैं हमारे जवान, जिनके गजब के पराक्रम से, जिनके गजब के शौर्य से ये सब कुछ संभव हो रहा है। बस्तर लाल आतंक से मुक्त हो रहा है। बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू हो रहा है। बस्तर के हर एक गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बिल्कुल। विजय शर्मा जी, आपसे ये भी जान लेंगे क्योंकि 2 बड़े नक्सली कैडर जो है वो भी मार गिराए गए हैं। तो क्या आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है कि और भी बड़े नक्सली कैडर जो है वो हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने उनको घेरा हो? बहुत अधिक अप्रोच सुरक्षा बल के जवानों का है जी। स्ट्रैटेजिकली काफी चेंज है सारी चीजों में। और सुरक्षा बलों के जवानों ने जनरल सेक्रेटरी, जो कि नक्सल ऑर्गेनाइजेशन का, माओवादी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े मुखिया होते हैं, वही जी जनरल सेक्रेटरी उनके, तो उसके मुखिया को मार गिराया है। साथ ही साथ रमेश और खोटालू नामक 2 और नक्सली जी हमारे इसमें
बिल्कुल, अब तक बहुत बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को छत्तीसगढ़ में मिली है। विजय जी, आपसे ये भी समझ लेंगे कि आगे किस तरीके की और कार्रवाई रहेगी, किस तरीके से इस ऑपरेशन की रूपरेखा देखने को मिलेगी? निसंदेह इसमें अनवरत ये प्रक्रिया जारी रहेगी कि बस्तर के गांव तक विकास को की गंगा को पहुंचने से कोई रोकता है तो उनके खिलाफ कार्यवाहियां की जाएंगी। परंतु केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती और राज्य की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती है। स्पष्टता है कि बहुत अच्छे पुनर्वास नीति के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार भी काम कर रही है जी। और ये समय भी उचित है जब ऐसे निर्णय होने चाहिए, उनके द्वारा भी होने चाहिए। चर्चा माओवादी करना चाहे तो सरकार तैयार है बात करने को। बिल्कुल, तो सरकार एक तैयार है माओवादियों से बात करने के लिए। 2026 नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन रखी गई है विजय जी। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई चल रही है, बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और नक्सलियों का जिस तरीके से खात्मा हो रहा है, तो ये मान लें कि 2026 तक छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो जाएगा। सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन होगा, बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा, विकास के मार्ग गांवों तक प्रशस्त होंगे और बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जी बिल्कुल विजय जी, आपने एक बार कहा था कि गोली और बातचीत दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, तो आगे हम क्या लेकर चले? मैं कह तो वही रहा हूं कि जो लोग चर्चा करना चाहते हैं और उसमें माओवादी हैं, वो चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार उनके साथ तैयार है बात करने को। अब चर्चा बातचीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो लोकतांत्रिक ढंग से ही हो सकती है ना। बिल्कुल विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गृह मंत्री विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन पर कहा है और उन्होंने ये कहा है कि 2026 तक छत्तीसगढ़, खास करके बस्तर जो इलाका है, वो पूरी तरीके से नक्सल मुक्त होते हुए नजर आएगा। और उन्होंने फिर से दोहराया है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। नक्सली माओवादी सामने आए, अगर वो बात करना चाहते हैं तो हम बात करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नहीं, सभी की पहचान हो चुकी है। आपको इसकी पूरी प्रेस ब्रीफिंग रायपुर में दे दी जाए। बसवा राजू कौन था वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। इतना समझना पर्याप्त है कि माओवाद का शीर्षस्थ नेतृत्व था ये। नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार इस तरह के मुद्दों को लेकर गंभीर है, चिंतित है। उनको अवगत हम लोग बहुत जल्द ही करा देंगे और भविष्य में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के भी बस्तर आने की संभावनाएं बन सकती है। तो छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर एक बार फिर से बड़ा प्रहार हुआ है। आपको बता दें कि 27 नक्सली ढेर हुए हैं और इसमें सबसे बड़े जो 2 नक्सली कैडर होते हैं उनको भी मार गिराया है। तो बस्तर में फोर्स ने एनकाउंटर में 27 नक्सलियों को मार गिराया है। दोनों तरफ से गोलीबारी लगातार चल रही थी और आपको बता दें कि 3 जिले यानी कि नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा की सरहद पर यह मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 जिलों के डीआरजी जवानों ने 2 दिनों तक इलाके को पूरी तरीके से घेर रखा। तीसरे दिन मुठभेड़ में नक्सलियों को मारा है। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। 1.5 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बसवा राजू उर्फ गन्ना और उर्फ नंबला केशव राव को भी ढेर किया गया है।